नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि अभी विंटर वेकेशन चल रही है, बच्चे घर पर हैं और बच्चे जब घर पे रहते हैं तो उन्हें थोड़ी देर में कुछ ना कुछ उन्हें खाने के लिए चाहिए। तो मार्केट से लाकर उन्हें पैकेट फूड देने की जगह पर आप घर पर ही बहुत ही हेल्दी तरीके से इस तरह के स्नैक्स बना के रख सकते हैं। जब बच्चे मांगे बस उन्हें निकाल कर आप दे सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल देसी तरीके से इस तरह से स्नैक्स बनाया है। तो चलिए मैंने किस तरह से ये सारे चीज़ बनाई है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। वीडियो में पूरी बनी रहिएगा, बिना स्किप करे हुए पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको भी पता चल सके मैंने किस तरह से ये सारे चीज़ बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम ऑन कर ली हूँ। तो यहाँ पर जो पोहा होता है हम लोग उसे चूड़ा बोलते हैं। इस चूड़े को बहुत ही कम तेल में हम इसका नमकीन बना के तैयार करेंगे। तो जिसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम तेल डालेंगे और तेल को आपको गर्म कर लेना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो इसमें हमें घर में रखी हुई कोई भी आपके पास पापड़ हो उसे आपको फ्राई कर लेना है। अगर आपके घर में बने हुई आलू को जो चिप्स है वो है, उसे भी आप तलकर इसमें डाल सकते हैं। अगर पापड़ों को बिना फ्राई करके डालना चाहते हैं, बड़े वाले जो पापड़ आते हैं उसे तवे पे आप या तो गैस के फ्लेम पर डायरेक्ट रोस्ट करके इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा इसे पापड़ों को फ्राई करके इसमें मैं डाल रही हूँ। खासकर बच्चों को पापड़ चिप्स वगैरह इसमें डले हुए रहते हैं तो वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने पापड़ों को तल लिया और उसी तेल में हम मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको इस नमकीन को और हेल्दी बनाना चाहता है तो मूंगफली को फ्राई करने की जगह पर रोस्ट कर ले। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू मूंगफली को चलाते रहेंगे और हल्का सा जब कलर चेंज हो जाए तो हमें इसे तेल से बाहर निकाल लेना है। तो मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और जो बची हुई तेल है उसी में हम चूड़े को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल में हम 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो लाल मिर्च का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही लाल मिर्च का कलर रेड हो जाए तो इसमें आपको चूड़ा डाल देना है और इसे आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें भूनना है। हमने इसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बस लो फ्लेम पर ही इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे कि ये जो चूड़ा है वो क्रिस्पी हो जाएंगे। दूसरे साइड में मैं पैन चढ़ाकर उसमें मूंगफली डालकर उसे रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं मूंगफली की चिक्की बना रही हूँ। जब तक एक तरफ चूड़ा भूनते रहेंगे दूसरी तरफ ये मूंगफली भी भून के तैयार हो जाएंगे। तो इसे भी हमें लो फ्लेम करके ही इसे भूनना है और साथ में हम इस चूड़े को भी नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ में इसे भी हम भूनते रहेंगे। अगर छोड़ देंगे तो नीचे वाली जो चूड़ा है वो जल सकती है। इस चूड़ा को भूनने में आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहे तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चूड़ा में कलर आ जाए इसीलिए मैं हल्दी भी डाल रही हूँ। चूड़ा में नमक और हल्दी डालकर इसे फिर से हम भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। इधर हम जो मूंगफली को रोस्ट कर रहे थे वो भी अच्छे से भून चुकी है। तो इस तरह से हाथ से रगड़ेंगे तो इसका छिलका निकल जाए तो समझ जाए कि आपकी मूंगफली भून चुकी है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। और इधर देख सकते हैं चूड़ा भी अच्छे से भून चुकी है। उसे भी आप हाथ में लेकर इस तरह से अंगुलियों से दबाएंगे तो ये चूड़ा हो जाए तो समझ जाए कि आपकी जो चूड़ा है बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है। तो आप चाहें तो गैस का फ्लेम इस टाइम पर ऑफ कर दें, नहीं तो कुछ मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा तीखा के लिए लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब डालने से आपके जो चूड़ा है थोड़ी सी चटपटी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये चूड़ा बन के तैयार है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमने जो मूंगफली फ्राई करके रखी है वो मूंगफली इसमें डाल देंगे। और हमने जो पापड़ फ्राई करके रखा है उसे भी हम हल्के हाथों से इस तरह से चूरा करके इसमें डाल देंगे, जिससे कि चूड़ा में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस नमकीन को आप ठंडा करके एयर टाइट डब्बे में भर लेंगे तो ये 1 से 2 महीने तक ख़राब नहीं होंगे और कम तेल में बहुत ही टेस्टी ये नमकीन हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे।
चलिए इसे साइड में रख लेते हैं। अब दूसरा नमकीन बनाएंगे। यहाँ पर मैं कॉर्न फ्लेक्स जो चिप्स होता है उसी का हम कॉर्न मिक्सचर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं पैकेट वाली इस बार मिल रही थी मार्केट में, मैंने ले लिया है। आप चाहें तो मार्केट में लूज भी मिलते हैं तो आप वो ले सकते हैं। तो हम गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, इसमें तेल डालेंगे और यहाँ पर हम मूंगफली को लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें फ्राई कर लेना है। कॉर्न मिक्सचर होता है जो मेरे घर में मेरे बच्चों को खासकर ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए विंटर वेकेशन में उन्होंने जिद किया था तो मैं ये बना रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मूंगफली है अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है, तो इसे हमें तेल से बाहर निकाल लेना है। कॉर्न मिक्सचर बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाती है। 10 मिनट में बहुत सारी आप मिक्सचर बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मूंगफली को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और जो कॉर्न चिप्स होता है उसे हमें गरम तेल में डाल देना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम पर इसे मत फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जो कॉर्न के चिप्स है वो जल सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हमें तेल से बाहर निकाल लेना है। इसी तरह आपको जितना भी कॉर्न का मिक्सचर बनाना है, कॉर्न चिप्स को तलकर आप निकाल ले। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे कॉर्न को इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब इस कढ़ाई में अभी 1 से 2 चम्मच तेल है, तो इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट डाली है जिसमें काजू, किशमिश, बादाम और यहाँ पर सूखी नारियल को मैंने पतली पतली काट ली है। अब सारे ड्राई फ्रूट इसमें डालकर हमें 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेना है। किशमिश को अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी देर के लिए जो मोटे वाले ड्राई फ्रूट है वो भून जाए, उसके बाद लास्ट में ये किशमिश डालकर 10 से 15 सेकंड के लिए इसे और भून लेंगे। उसके बाद इसे हमें कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम इस ड्राई फ्रूट को इसमें ही ऐड कर देंगे और यहाँ पर कढ़ाई में तेल ख़त्म हो चुके हैं, तो 1 से 2 चम्मच तेल इसमें फिर से डालेंगे और यहाँ पर 1 चम्मच हम सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच राई डालेंगे, कुछ पत्ते करी पत्ते के डालेंगे और 1 से 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इन सब को हमें भून लेना है। करी पत्ते का जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से निकल जाए तब तक इसे हमें भूनेंगे। जब करी पत्ता बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए तो इसमें हमें 1 से 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालना है। सफ़ेद तिल डालकर हमें कुछ सेकेंड के लिए इसे भून लेना है। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। तो इस मिक्सचर को और भी चटपटा बनाने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो मिक्सी के जार में हम 3 चम्मच चीनी डालेंगे, अपने टेस्ट के अनुसार मसाला कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें सफ़ेद नमक डालेंगे, आधा चम्मच काला नमक, थोड़ी सी हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चौथाई चम्मच इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे। तीखा जितना पसंद हो मिर्च डाल लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जिससे कि आपका मिक्सचर का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मसाला हमारा बनके तैयार है। तो हम जो इस मिक्सचर है उसमें हम सारे मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जो खड़े मसाले हमने तेल में भून के रखा है वो इसमें डाल देंगे। करी पत्ता और जो लाल मिर्च है उसे हम हल्के से हाथ से क्रश कर लेंगे, जिससे कि मिक्सचर में इसका भी टेस्ट अच्छे से आए। तो यहाँ पर मैं करी पत्ता और लाल मिर्च को अच्छे से क्रश कर रही हूँ और हमने जो मिक्सी के जार में मसाले पीस के हैं वो भी इसमें हम मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से तकरीबन 10 मिनट में इतनी सारी मिक्सचर हमारी बनके तैयार है। इन मिक्सचर को आपको ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसे आप कोई भी एयरटाइट डब्बे में भर के रख ले, तो ये महीने भर तक ये ख़राब नहीं होते हैं। तो इसे भी हम साइड में रख लेंगे। अब हम मूँगफली चिक्की बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो ये मूँगफली है अच्छे से भून चुकी है, तो इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से रगड़कर इनके जो छिलके हैं मूँगफली से हम साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से हमारी जो ये मूंगफली के छिलके निकल गए हैं, तो छिलके हम हटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ़ हमारी मूंगफली हो गई है। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को फ्लेम पे रखेंगे। यहाँ पर मैं गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी। गुड़ के जो टुकड़े थे थोड़े बड़े थे, तो इसीलिए मैं इसे चाकू की हेल्प से इसे काट ली हूँ। इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और 1 से 2 चम्मच इसमें हम पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा मत डालिएगा और लो फ्लेम पर हम पहले गुड़ के जो ये बड़े टुकड़े हैं उसे हम पिघलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक गुड़ पिघल रहे हैं तो इधर मैं एक चॉपिंग बोर्ड पर इसमें घी लगा दूंगी। घी लगाकर अच्छे से ग्रीस करने के बाद जो आपकी मूंगफली चिक्की बनेगी वो आसानी से निकल जाएगी। आपके पास कोई भी थाली प्लेट हो उस पर भी आप इस तरह से घी से अच्छे से आप ग्रीस करके तैयार कर लें। अगर पहले से आप कोई बर्तन में घी लगा कर ग्रीस करके नहीं रखते हैं तो अगर मूंगफली चिक्की एक बार बन जाती है
तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप किसी बर्तन में घी लगा सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुड़ अच्छे से पिघल चुकी है। तो अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो आपके जो गुड़ है वो जल सकते हैं। तो इन्हें हमें इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहना है। और एक कटोरी में पानी रख लीजिएगा, जिससे कि आप बार बार पानी में गुड़ डालकर आप चेक कर सकें कि आपकी जो गुड़ चिक्की है बनके तैयार हुई है कि नहीं है। अगर इस तरह से आप पानी में डालकर इसे ठंडा करें, इस तरह से थोड़ा खींच के टूटे, तो आपको गुड़ को और पकाना है। तो इसी तरह हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे। अगर इसे ठंडा करके आप इस गुड़ को आप इस तरह से तोड़ेंगे, तो अगर आपको एक बार में टूट जाए तो आप समझ जाएं कि आपकी जो ये गुड़ है बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो चलिए आपको तोड़ कर दिखा दे। देख सकते हैं एक बार में ही अच्छे से टूट जाती है बिना खींचे हुए। तो समझ जाए कि आपकी गुड़ अच्छे से पक गई है, तो मूंगफली चिक्की के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम मूंगफली चिक्की को और भी खास्ता बनाने के लिए 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीठा सोडा डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बन के बिल्कुल बाजार जैसी तैयार होती है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली डालकर फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से ये मूंगफली मिक्स हो गई है। तो ग्रीस लगे हुए जगह पे हम इस गुड़ और मूंगफली के जो मिक्सचर है उसे हमें डाल देना है और इसे हमें फैला लेना है। आप इसे इस तरह से अच्छे से फैला लें, एकसार कर लें कि सभी जगह गुड़ एक जैसा ही फैल जाए। तो यहाँ पर इसे अब हम ठंडा कर लेंगे। जब ठंडा हो जाए तभी इसे हम निकालेंगे। अब मैं लास्ट और चौथा स्नैक्स बना रही हूँ, जिसे हम मुरमुरे और गुड़ से बना के तैयार करेंगे। उसे हम लोग के तरफ फुंती लाई बोलते हैं। तो मैं वहाँ पर लाई नहीं बनाकर जिसे आप लोग मुरमुरे के लड्डू के नाम से भी जानते होंगे। तो यहाँ पर हम तकरीबन 250 ग्राम गुड़ लिए हैं। गुड़ को हमें 2 चम्मच पानी डालकर लो फ्लेम पर इन गुड़ को हमें अच्छे से पिघला लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं गुड़ अच्छे से पिघल चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और इसे हमें कंटिन्यू पकाते रहना है। जब इस तरह से अच्छे से उबाल आ जाए तो 3 से 4 मिनट के लिए और इस गुड़ को हमें पका लेना है। जब अच्छे से इस तरह से देख सकते हैं गुड़ जब पक जाए तो इसमें हम थोड़ी सी रोस्टेड मूंगफली ऐड कर लेंगे। 1 से 2 चम्मच इसमें हमें सौंफ ऐड कर लेना है। अगर सौंफ का टेस्ट आपको पसंद नहीं है तो उसे स्किप कर सकते हैं। इन सबको अच्छे मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके ही आपको इस मुरमुरे को ऐड करना है। आपको इस टाइम पर जल्दी जल्दी आपका हाथ चलाना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे फिर एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं। आप चाहें तो इसके लड्डू का शेप हाथ से दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लड्डू का शेप इसके ना देकर मैं इस तरह से एक जो बर्फ़ी का ट्रे होता है उसमें मैंने घी अच्छे से लगा लिया है और इस पे हम गुड़ और मुरमुरे का जो मिक्सचर है उसे हमें डाल देना है। इस तरह से आप लड्डू अगर नहीं भी बनाना चाहें तो इस तरह से आप इसे आसानी से बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे अच्छे से आपको हर एक जगह इस तरह से फैला लेना है। चम्मच की हेल्प से इसे दबाते हुए आपको अच्छे से इसे सेट कर लेना है। अभी ये मुरमुरे हल्के से गर्म ही है, तो हम इस तरह से चाकू की हेल्प से इसे हल्के हल्के इस तरह से हम इसे लाइन कर लेंगे, जिससे कि बाद में जब इसे हमें तोड़ना होगा तो अच्छे से बिल्कुल बर्फ़ी के आकार में ये टूट कर निकले। अब इसे हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये आसानी से निकल पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मूंगफली का चिक्की है वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो इसे आप इस तरह से हाथ से तोड़कर इसे निकाल लें। तो देख सकते हैं बिल्कुल खास्ता हमारी जो ये मूंगफली चिक्की बनके तैयार हो गई। कितने आसानी से ये टूट रही है। सही ढंग से बनाइएगा तो ये दांत में चिपकते नहीं हैं। बिल्कुल बाजार जैसी खास्ता ये बनके तैयार होते हैं। और ये जो मुरमुरे की जो बर्फ़ी है वो भी अच्छे से सेट हो गई है। तो जहाँ पर हमने इसे काटा था उसी पर हम फिर से इस तरह से चाकू लगा देंगे, जिससे कि ये आसानी से ये अलग हो जाए, जिससे कि ये बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं इस तरह से निकल के तैयार हो जाएगी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे बर्फ़ी की जगह पर लड्डू का शेप देकर भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने कितनी सारी बच्चों के लिए स्नैक्स बना के तैयार की है। बस 2 घंटे की मेहनत
उसके बाद पूरी विंटर वेकेशन आराम, जब भी कुछ बोले बस उन्हें निकाल कर आप प्लेट में दे सकते हैं। और आपको ये स्नैक्स की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपको ये चारों स्नैक्स में कौन सा स्नैक्स ज़्यादा पसंद है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।